हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड पढ़ेंगे। भरत एवं शत्रुघ्न आनंद पूर्वक अपने मामा युधाजित के संग कुछ समय तक रहे, जो उनके उचित प्रकार से देखरेख कर रहे थे। इधर अयोध्या में राम अपने पिता के प्रिय पुत्र एवं संपूर्ण प्रजा के स्नेह पात्र बन गए। राम स्वयं भगवान विष्णु थे। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के उद्देश्य से उन्होंने मानव समाज में अवतार लिया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते राम ने स्वयं को सर्व सद्गुणों के आगार के रूप में प्रस्तुत किया। राम का सुंदर शरीर देखने वालों के नेत्रों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता था। राम ने एक साहसी एवं वीर क्षत्रिय की भूमिका निभाई, तथापि वे आत्मसंयमी, आत्मसंतुष्ट, ईर्ष्या रहित थे। उनके शब्दों तथा व्यवहार में विनम्रता थी। राम अन्यों के द्वारा की गई आलोचना का प्रतिकार नहीं करते थे तथा अल्प करुणा के प्रदर्शन द्वारा भी प्रसन्न हो जाते थे। वे सदैव क्षमाशील एवं अपने पद के प्रति नम्र थे। राम केवल पुण्यात्माओं एवं श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति स्वीकार करते थे। वे उदार थे तथा अतिथियों का स्वागत करने में अग्रणी थे। राम दृढ़ सत्यावलंबी थे एवं ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उन्हें प्रजा से स्नेह था तथा प्रजा उनसे स्नेह करती थी। राम ने सदैव ही धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण किया और वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। वे युवा शक्ति के प्रतीक थे और चरित्र विश्लेषण में प्रवीण थे। वे अपराधियों को दंड देने में तथा परोपकारियों को पुरस्कृत करने में तत्पर रहते। एक घुड़सवार एवं धनुर्धर के रूप में राम सबसे अग्रणी थे। वे महान तमरथ योद्धा भी थे। वस्तुतः राम तीनों लोकों के भगवान एवं काल नियंत्रक थे। वे महानतम देवताओं एवं दैत्यों द्वारा भी अजेय थे। महाराज दशरथ ने 60,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। वृद्धावस्था आने पर तथा शांति के कारण उन्होंने राजकाज से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट की, ताकि वे अपनी देह त्यागने के पश्चात उन्नत पद को प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। वे अनेक अपशकुन देखने लगे, अतः जितना शीघ्र हो सके वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। इस उद्देश्य से महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, सम्मानित नागरिकों और उपराजाओं की एक सभा आयोजित की, किंतु समयाभाव के कारण उन्होंने महाराज जनक एवं कैकेयी को औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उनके समर्थन का पूर्ण विश्वास था। तत्पश्चात जब सभी एकत्रित हुए तब महाराज दशरथ ने घोषणा की, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ तथा यह राज सिंहासन मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ, जो 27 वर्ष के हो चुके हैं। यह चैत्र का पवित्र मास है और कल से पुष्या का मंगल नक्षत्र आने वाला है। अतएव उत्तराधिकारी के रूप में राम के राज्याभिषेक के लिए आप सभी की स्वीकृति के पश्चात कल से उत्सव की तैयारियां आरंभ की जा सकती हैं। वहां एकत्रित सभी मंत्री, राजा तथा नागरिक महाराज दशरथ के प्रस्ताव की सराहना करने लगे। उन्होंने राम को अतुलनीय गुणों वाले एवं स्वयं भगवान विष्णु के समान बताते हुए उनका गुणगान किया। तब महाराज दशरथ प्रसन्न एवं चिंता मुक्त हुए। सभी के चले जाने के पश्चात उन्होंने वशिष्ठ मुनि को राज्याभिषेक के उत्सव के लिए आवश्यक प्रबंध आरंभ करने के लिए निवेदन किया। तब वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री सुमंत्र को नगर की भव्य सजावट की व्यवस्था तथा अन्य प्रबंध करने की आज्ञा दी, ताकि अगले दिन शीघ्र ही उत्सव आरंभ हो सके। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने राम को राज्यसभा में बुलवाया। राम शीघ्र ही राजसभा में अपने पिता के समक्ष पधारे। अपने पिता के पास पहुंचकर राम ने हाथ जोड़कर आदर प्रकट किया तथा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को उठाकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा थक चुका हूँ और समझता हूँ कि मेरे निवृत्त होने का समय आ गया है। मैंने राजोचित वैभव के सभी सुखों का भरपूर उपभोग किया है, अनगिनत यज्ञ संपन्न किए हैं एवं ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दान दिया है। राम, तुम मेरे ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हो, साथ ही साथ तुम सारे मंत्रियों और सारी प्रजा के प्रिय हो। अतः कल राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। यह सुनकर राम के कुछ मित्र कौशल्या को यह शुभ समाचार सर्वप्रथम सुनाने की आशा में दौड़े। यह समाचार सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी एवं उन्होंने संदेश वाहकों को दान में जवाहरात, स्वर्ण एवं गौएं वितरित की। तत्पश्चात जब राम अपने महल में लौटे तब मार्ग में उत्साहित प्रजा का जन समूह उनका अभिवादन करने उमड़ पड़ा। इस बीच महाराज दशरथ अल्प विश्राम करने अपने भीतरी कक्ष में गए।
जैसे ही वे निद्रामग्न हुए उन्हें बार बार अशुभ स्वप्न दिखने लगे। वे चौंक कर जाग गए और उन्होंने तुरंत सुमंत्र से कहकर राम को बुलवाया। राजा को शंका होने लगी कि उनके पुत्र के सुनियोजित राज्याभिषेक में कोई विघ्न आने वाला है। यह सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें पुनः बुलवाया है, राम को शंका हुई। वे शीघ्रतापूर्वक अपने पिता के महल की ओर बढ़े एवं उनके कक्ष में जाकर उन्हें बुलवाए जाने का कारण पूछा। राजा दशरथ ने राम को आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, तुम्हारा राज्याभिषेक देखने के अतिरिक्त मेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु दुर्भाग्य से सूर्य, मंगल एवं राहु के प्रभाव के कारण ज्योतिष की दृष्टि में यह अवधि मेरे लिए अत्यंत अशुभ है। इसके अतिरिक्त मुझे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, जो किसी संभावित आपदा के विषय में मुझे सोचने को विवश कर रहे हैं। अतः मैं शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का उत्सव तुम्हारे भाइयों भरत एवं शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में ही प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हें और सीता को शुद्धिकरण के लिए आज रात्रि उपवास रखना चाहिए। फिर कल प्रातः स्वयं को राज्याभिषेक के लिए तैयार रखना। अगले दिन की योजना के विषय में सीता को सूचित करने के लिए राम अपने महल में गए। जब उन्हें वहां नहीं पाया, तब वे कौशल्या के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि सीता राम के सौभाग्य के लिए घर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान नारायण के श्री विग्रह से श्वास अवरोधित किए तथा आधे नेत्र बंद किए मौन बैठकर प्रार्थना कर रही थी। कौशल्या, जो लक्ष्मण एवं सुमित्रा के साथ थी, राम को देखकर उनका अभिवादन करने उठी। राम ने उनसे कहा, हे माता, पिताश्री अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अश्रुपूर्ण नेत्रों से कौशल्या ने उत्तर दिया, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई। तुम एवं सीता दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। प्रसन्न मुद्रा में राम अपने भ्राता लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोले, भ्राता, तुम्हें शासन कार्य में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि तुम दूसरे राम के समान हो। वस्तुतः तुम्हारे बिना मैं राजोचित वैभव अथवा जीवन में किसी सुख को पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात राम प्रसन्न चित्त होकर अपने महल लौट आए। सीता एवं राम ने मिलकर भगवान नारायण की आराधना की तथा रात्रि का विश्राम किया। इसी बीच नगर की प्रजा हर्ष से आगामी उत्सव की तैयारी में लग गई। अयोध्या के मार्ग सुगंधित जल से धोए गए एवं उन पर सुगंधित पुष्प बिछाए गए। प्रत्येक घर एवं मिलने जुलने के स्थलों पर जलने वाली रंगीन ज्योति के कारण रात्रि भी दिवस के समान प्रतीत होती थी। समुद्री लहरों के समान कोलाहल करता विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। असंख्य हाथी, घोड़े एवं ऊंट सागर में रहने वाले विशाल जलचर प्राणियों की भांति प्रतीत होते थे। महाराज दशरथ के संग कैकेयी के विवाह के समय उनके पिता कैकेयीराज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकेयी के साथ मंथरा नाम की कुबड़ी दासी को भी भेजा था। वस्तुतः मंथरा एक अप्सरा थी, जो देवताओं द्वारा पृथ्वी पर रावण के वध में सहायता करने हेतु नियुक्त की गई थी। राम का राज्याभिषेक होने से एक रात्रि पूर्व मंथरा महल की छत पर जा पहुंची। वहां से उसने अयोध्या नगरी को भव्य रूप में सुसज्जित तथा मार्गों पर आनंद मग्न प्रजा के विशाल जनसमूह को देखा। यह सब देखकर आश्चर्यचकित मंथरा ने राम की पूर्व परिचारिका से पूछा, यह सब किस महान उत्सव हेतु किया जा रहा है? कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों है और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान क्यों दे रही हैं? उस परिचारिका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, कल पुष्य नक्षत्र का मंगल मुहूर्त आने वाला है। स्वअवसर का लाभ लेते हुए महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक करेंगे। इस अनपेक्षित समाचार ने मंथरा के ईर्ष्यालु हृदय को बेध दिया। इसे राजा द्वारा रचा गया षड्यंत्र समझकर वह अकस्मात क्रुद्ध हो उठी एवं कैकेयी को ढूंढने लगी। अपनी स्वामिनी को शांतिपूर्वक शैया पर लेटे देखकर आश्चर्यचकित मंथरा बोली, उठो उठो ना समझ, क्या तुम इस उपद्रव को नहीं देख सकती जो तुम्हारा नाश करने वाला है? क्या तुम अपने पति के मधुर शब्द जाल में इस प्रकार फंस गई हो कि आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है? कैकेयी ने अनभिज्ञतापूर्वक उत्तर दिया कि उसे अपने पति के कार्य में कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। इससे मंथरा और अधिक क्रुद्ध हो उठी। चित्ताकर्षक वक्तव्य कला में निपुण मंथरा ने कैकेयी से इस प्रकार बोला कि अंततः कैकेयी को अपने पति पर संदेह होने लगा। आगे की कथा बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।